हेलो दोस्तों, हम अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक बनाएंगे। उसके लिए हमें 2 कलर चाहिए। आप कोई भी 2 चूज़ कीजिए। मैंने 24 फंदे डाले हैं। थोड़े बड़े कान्हा जी की बनाऊंगी मैं ड्रेस। ये 5-6 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। एक रो तो मैं पूरी उल्टी उल्टी निकाल लूँगी। फिर अगली रो में हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये पूरी रो उल्टी निकाल के और उससे पिछली रो भी उल्टी निकाल के दोनों 2 रो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए दोस्तों, हमने 2 रो निकाल ली हैं। अब हम पहला फंदा तो हर बार ऐसे ही उतारेंगे। अगली 2 बार उल्टे बनाएंगे 2 फंदे। हर बार हमारे ये इसी चलेंगे। अब हम 2 फंदे सीधे डाल लेते हैं। ये बड़े कान्हा जी की चोली है। जब छोटे की बनती है तो कोई सीधा नहीं पड़ता, बस यहीं से जाली पड़ जाती है। अब हम आगे धागा करके एक पे जाली डाली, दूसरे फंदे पे, फिर धागा आगे किया तीसरे पे, फिर धागा आगे किया चौथे पे। ये हमारी 4 जाली पड़ गई है। 4 जाली पूरी हो गई हमारी। अब जो पिछले हमारे 6 फंदे आएंगे उल्टे सीधे, हम इनको सीधे उतार लेंगे। 6 फंदे हो गए। अभी 4 फंदों पे जाली डलेगी। 3 हमारे सामने के और 2 सीधे आएंगे। धागा आगे करके हम 4 फंदों पे जाली डाल लेंगे। 1 2 3 4। 2 फंदे हमने सीधे रखने हैं दोस्तों। अब 2 फंदे हम उल्टे करेंगे। ये 5-6 नंबर कान्हा जी की चोली बन जाएगी। ये फंदा सीधा ऐसे उतार लेंगे। और जो उतारा पीछे करके धागा हमने बुना है उसको ऐसे उतारेंगे उल्टी रो में। हर बार ऐसे उतरेगा और उल्टी रो हमारी उल्टी ही बनेगी सारी। ये रो हम पूरी करके फिर अगली रो पे दिखाती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये उल्टी और ये लास्ट वाला फंदा पीछे धागा किया, सीधा बना लिया। पीछे से सीधा बनेगा, आगे से उतर जाएगा। फिर 2 रो हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो सीधे रखे हैं उनको सीधे ही रखेंगे और जो आगे जाली वाला है वो भी अब सीधा हो जाएगा। 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे करके फिर एक जाली डालेंगे, इस तरफ भी एक जाली डालेंगे। और जो बीच की हमारी 2 फंदे जाली वाले हैं इनकी बाजू शुरू हो गई हमारी। इन पे हम कोई जाली नहीं डालेंगे 2 फंदों पे। अभी हमारे पीछे एक बाजू में आ गया और एक पीछे एडजस्ट हो गया हमारा फंदा इस तरफ की जाली का। ये सीधे फंदे हैं। पहले हमने 6 रखे थे, अब 8 हो गए हमारे। और फिर हम इस तरफ से एक और रल गया। एक यहाँ पे हम एक फंदे पे जाली डालेंगे, बीच वाले हम ऐसे ही बनाएंगे। ये बाजू के हैं हमारे, जिस पे हम 4 पे जाली डाली थी और सिर्फ 2 फंदों पे ही जाली डलेगी हमारी। इस पे जाली डलेगी ऐसे करके। एक बाजू का है और ये हमारे सामने पल्ले के हैं फंदे। 2 हमने सीधे रखे थे, अब हमारे 2 और बढ़ गए हैं। 4 हो गई है और ये 2 उल्टे हो गए। हम इसी तरह अपनी ये 2 अब हमारी 2 जालियाँ पड़ गई। अब मैं 4 जालियाँ पूरी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी 4 जालियाँ पूरी हो गई हैं। अब मैं उल्टी रो पे हूँ। 4 जालियाँ पूरी डाल के हर बार हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं, जिसमें से एक फंदा सामने के पल्ले में आता है और बीच के 2 पल्ले बाजू में। पीछे का पल्ला फंदा जो है वो पिछले के पल्ले में एडजस्ट होता जाता है। फिर इस तरफ आता है। हमारी ऐसे करके 8 चौके 32 फंदे बढ़ जाते हैं। जितने भी हम डालते हैं उससे हमारे 32 फंदे फालतू हो जाते हैं। 2 बाजू के लिए, 2 पल्ले के लिए, एक पिछले पल्ले के लिए। अब हम डिज़ाइन डालेंगे। ये हमारी उल्टी तरफ है। हम पीछे को ऐसे सिलाई रख के एक धागा हम ब्लैक का उतारेंगे, एक पिंक का उतार के हम ऐसे पकड़ लेंगे अपने हाथ में। फिर दूसरा उतारेंगे, जो पकड़ा है उसको छोड़ देंगे। अब इसको पकड़ लेंगे, इसको उतार के पिछले को छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे। ये हमारा फंदा आगे रहेगा और डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम सभी फंदे ऐसे बनाते जाएंगे। जो जाली वाले हैं उनको भी ऐसे ही बना लेंगे। ये हम उल्टी तरफ से डिज़ाइन बना रहे हैं। हम ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करके आपके दिखाते हैं।
ये हमारी बाजू के ऊपर आ जाएगा, डिज़ाइन चोली के ऊपर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि धागा आगे करते जाएंगे, हम फंदा बनाते जाएंगे और पकड़ते जाएंगे। जब दूसरा फंदा बन जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है। हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी तरफ आए हैं। ये देखिए, सीधी तरफ जो जिस कलर का फंदा है उसी को बनाएंगे। पिंक है तो पिंक को बनाएंगे और आगे रख लेंगे। अब ब्राउन, इसको आगे रख लेंगे, उसको पीछे कर देंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी रो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। जिस कलर का फंदा है उसी कलर से हम बनाएंगे फंदे को। पिछली रो में हमारे इससे बढ़ पड़ते जाते हैं और अभी अपने आप निकलते जाएंगे। हमारा धागा एकदम सीधा आ जाएगा। ये देखिए, हमारा कुछ ऐसी डिज़ाइन बनता जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, मैं ये रो भी आपको ये सीधी तरफ है, कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने 2 रो निकाल ली है। हमारा डिज़ाइन ये सामने की तरफ आ गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक कलर लेंगे पिंक को। हम ये जो हमारा ब्राउन कलर का है हम इसको यहीं पे कट कर देंगे। ये हमें अब नीचे घेरे में चाहिए। ये देखिए, हम पिंक कलर से एक सामने के पल्ले के हम उतार लेंगे फंदे, 2 बना लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हमारे सामने के पल्ले के हो गए। और ये हो गए बाजू के। बाजू में हम क्या करेंगे, 2 में सिलाई डाल के हम इसको कम करते जाएंगे। 10 फंदे कम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने बाजू के कम कर दिए। अभी हमें पिछले पल्ले के फंदे उतारेंगे। हमारी एक बाजू निकल गई, ये पिछला पल्ला है। देखिए, हमारी जाली आ गई। यहाँ से हमारी बाजू कम हो जाएगी। 10 सामने के पल्ले रह जाएंगे। 5 ही सामने के पल्ले के हैं। 2 4 6 8 और ये 10। ये 10 हमारे बाजू के हैं। ये हमारा पिछला पल्ला हो गया पूरा। अब ये हम 10 बाजू के कम करेंगे, दूसरी बाजू के। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये हमारे सामने के पल्ले के रह गए। 2 4 6 8 10। इनको भी हम एक ही सिलाई में बना लेंगे इसी तरह। अब हमारी ये 2 बाजू निकल गई। 2 सामने के पल्ले हैं, एक पीछे का घेरा है हमारा। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये हमारा बाजू पे डिज़ाइन आ जाएगा। हमारी चोली ऐसी बनेगी। ये सभी फंदे अब जुड़ते चले जाएंगे। मैं आपको ये 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 उल्टी निकाल के 4 सिलाइयाँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमने 2 सिलाइयाँ उस तरफ से 2 तरफ से 4 रो निकाल ली हैं। अब हम 5वीं रो पे हैं। 2 हम फंदे बना लेंगे। तीसरा फंदा हम आगे धागा करके बनाएंगे। हमारी जाली पड़ जाएगी। ये फंदा बढ़ गया हमारा। अब 2 फंदे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदे बनाएंगे। हम पूरी रो को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। पिछली रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे, धागा आगे रख के 2 फंदे बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, धागा आगे करके 2 फंदे बना लेंगे। अभी हम पूरी रो पूरी करके पिछली उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ आपको अगली रो। ये पूरी रो ऐसी ही बनेगी। ये देखिए दोस्तों, हमने जाली वाली भी रो पूरी कर ली। उल्टी रो निकाली, उल्टी उल्टी। अब हम देखिए क्या करेंगे, डिज़ाइन डालेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ऐसे धागा घुमा के सिलाई के ऊपर से घुमा के पीछे ले जाएंगे। फिर 3 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे लाएंगे,
जो हमने 3 फंदे बनाए हैं उनको वापस सिलाई में डालेंगे। इन 3 के ऊपर से ऐसे धागा घुमा के पीछे लेके जाएंगे, वापस फिर अपने फंदा को उसी सिलाई में रख लेंगे और ये फिर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा आगे लाएंगे। इसी तरह हम अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। 3 फंदों के ऊपर से धागा घुमाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। 3 फंदों को पहले बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे, फिर वापस फंदे अपनी सिलाई में रखेंगे। इसके ऊपर से ऐसे धागा घुमा लेंगे, फिर वापस अपने फंदे उसी सिलाई में करेंगे और फिर आगे जाके फिर 3 फंदे बना लेंगे। हम अपनी इस पूरी सिलाई को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। बार बार 3 फंदे बनाएंगे, उतारेंगे, धागा घुमाएंगे, फिर 3 सीधे बनाएंगे। ये हमारा वर्क इसी तरह कंप्लीट होगा। ये कुछ ऐसे डिज़ाइन बनता जाएगा हमारे फंदों का। मैं ये पूरी रो निकाल के दिखाती हूँ आपको। उल्टी रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह का बना है। ये हमारी रो निकालनी है सभी। अब उल्टी रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे इसी तरह बना लेंगे अपने फंदों को सभी को। फिर मैं सामने के आके दिखाती हूँ आपको। ये 3 इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे खोल सी के बना लीजिए इनको तीनों को। फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, हमने उल्टी रो भी निकाल ली है। हमारे कुछ डिज़ाइन ऐसे आया है। अब हम एक रो उल्टी निकालेंगे सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से। ये हमारी 2 रो हो जाएगी। इसके बाद हम एक रो उल्टी और एक सीधी फिर निकाल लेंगे और फिर अपने फंदों को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद हम एक उल्टी रो निकालेंगे, फिर 2 रो उल्टी सीधी निकाल के फिर अपने फंदों को बढ़ाएंगे। इसी तरह हम अपना घेरा बड़ा कर लेंगे। और ये जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया है, ये भी हम 3 थो डालेंगे। अब हमने एक रो उल्टी डाल ली है। इसके बाद 2 रो सीधी डालेंगे, फिर एक जाली वाली रो आएगी। उसके बाद में फिर हम यही अपना डिज़ाइन डालेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये पूरी रो उल्टी निकाल लूँगी मैं, उल्टी रो भी उल्टी निकाल लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा इतना डिज़ाइन बन गया। अब मैं 2 रो इस तरफ से 2 रो सीधी और उस तरफ से 2 रो उल्टी, 4 रो निकाल के फिर अपना एक फंदा बढ़ाऊंगी। एक पूरी रो निकाल के फिर उल्टी रो निकालूंगी। उसके बाद फिर यही डिज़ाइन बनाऊंगी 3 फंदों के बाद धागा घुमा के। इसी तरह मैं अपने घेरे को बड़ा कर लूँगी। फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक बार यहाँ डिज़ाइन डाला, पहले जाली डाली, फिर डिज़ाइन डाला, फिर 2 रो उल्टी सीधी निकाली, फिर डिज़ाइन जाली डाली, 2 रो उल्टी सीधी निकाली, फिर डिज़ाइन डाला, फिर उल्टी सिलाई एक डाली, फिर 2 रो निकाली, फिर जाली डाली, फिर डिज़ाइन डाला। अब मैं 2 रो उल्टी निकाल ली है। ये मेरा घेरे की लंबाई इतनी हो गई। अगर आप और लंबा करना चाहें तो एक बार यही डिज़ाइन और बना लीजिएगा, उसके बाद में आप 2 रो उल्टी डालिएगा। अब मैं जो ये चोली का डिज़ाइन ऊपर डाला है, अब ये लास्ट में यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ। इसके बाद हम एक और डिज़ाइन डालेंगे अपने घेरे पर। एक फंदा हमने उतारा, आगे रखा, अपनी तरफ से उतारने हैं दोस्तों, ये आगे रखते जाएंगे ऐसे। पिछली बार हमने उल्टी तरफ से शुरू किया था डिज़ाइन, अब सीधी तरफ से है। ऐसे धागे को आगे रखते जाएंगे। जितने भी हमारे ये फंदे हैं हम सभी को इसी तरह बनाएंगे। जो बन गया उसको आगे रख लेंगे। देखिए दोस्तों, बनाते जाएंगे और आगे रखते जाएंगे। ये भी पूरी रो में इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। जितने भी हमारे घेरे के फंदे आए हैं, ये लास्ट वाली डिज़ाइन है हमारा। ऐसे बनाते जाएंगे और ऐसे आगे आगे अपने धागे को रखते जाएंगे। मैं ये रो ऐसे कंप्लीट करके ये सभी फंदे ऐसे बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये सीधी तरफ से रो निकल गई है। अब हम ये डिज़ाइन उल्टी तरफ डालेंगे। जिस कलर का धागा होगा उसी कलर का लेंगे। देख लेंगे हमारा ये वाला इस तरफ उतर रहा है, ऐसे हम धागा उठा के ऐसे बना लेंगे पिछली तरफ सिलाई करके, उसको पकड़ लेंगे। ये हमारे फंदे जितने भी हमारे बल हैं अभी उतरते चले जाएंगे।
ये देखिए, ऐसे देखिए कि उतर रहे हैं पीछे से। एक एक करके ऐसे बनाते जाएंगे और पकड़ते जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, दूसरा पकड़ लेंगे। इसी तरह हम ये पे उल्टी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, हमारे जो पहली सिलाई में हमारे बल पूरे धागे में बल आ जाते हैं। अब अपने आप उतरते जाएंगे ये। बस शुरू में आपने देखना है कि उतरने की तरफ हमने धागा घुमाया है। देखिए दोस्तों, हमारा वही डिज़ाइन बनेगा जो हमारा ऊपर बना है चोली पे। ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। हमने उल्टी रो भी निकाल ली है। अब हम इसके कलर को कट करके यहीं पे बंद कर देंगे। अब हम ऊपर घेरे में डिज़ाइन डालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए ही धागा। इसको हम ये बंद कर देंगे। अब जितने फंदे हैं हमारे, चाहे तो आप एक रो उल्टी उल्टी निकाल लीजिए। फिर पिछली रो में सभी फंदों को बंद कर देंगे। अगर आप ऐसे ही बंद करना चाहते हैं साथ में, तो ऐसे ही बंद कर दीजिए। ये हमारा कुछ ऐसे डिज़ाइन आएगा। या फिर हम एक रो उल्टी उल्टी निकाल लेते हैं, तो हमारे घेरे की कोर्सी सीधी आ जाएगी। ये रो उल्टी निकाल के ऐसे ही सारी रो उल्टी निकाल लीजिए। और जो पिछली रो है उसमें हम सभी फंदे अपने बंद कर देते हैं। फिर आगे डिज़ाइन दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, हमारे नीचे घेरे का डिज़ाइन बन गया। देखिए दोस्तों, हमने उल्टी रो सामने से उल्टी उल्टी सभी रो निकाल ली है, एक सभी फंदे निकाल लिए हैं। देखिए हम क्या करेंगे, दो फंदों में सिलाई डालेंगे, दो का एक बनाएंगे, पिछला फंदा फिर वापस लाएंगे, एक आगे से ले लेंगे, दो का एक करते जाएंगे। हम अपने सभी फंदों को इसी तरह, हमारा घेरा ये कंप्लीट हो गया। इसे बंद कर देंगे। दो में से एक, ज़्यादा कसेंगे नहीं हाथ को, फिर हमारा घेरा सुंघ ना जाए कहीं। मैं आपको पूरे फंदे इसी तरह बंद करके फिर दिखाती हूँ आगे डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने अपना पूरा घेरा ऐसे बंद कर लिया है। ये डिज़ाइन आया है हमारे पास। हमारे घेरे में कोई जोड़ नहीं पड़ा, एकदम गोलाई में आया है। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। सिलने के लिए रख लेते हैं थोड़ा सा। हम अपने घेरे को सिलेंगे। ऐसे बंद कर दिया हमने इसको। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे दोस्तों, घेरे के ऊपर। ये जो हमने तीन तीन के ऊपर फंदा घुमा के बनाए हैं, ये हमारे 3 थोड़ बने हैं। अब हम सबसे पहले पे सिलाई डालेंगे, इसमें डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस सीधी तरफ से ऐसे हम इसके लिए हमें दूसरी सिलाई चाहिए दोस्तों, जो हम गला बनाते हैं। इसका दोनों तरफ से मुंह होगा सिलाई का, उस तरफ से भी उस तरफ से भी। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई डाल के अपना धागा लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अपने धागे को यहाँ पे पक्का कर लेंगे। इस तरह से। और 2 मुंह वाली हमें सिलाई चाहिए दोनों तरफ से ऐसे ही। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार निकालेंगे। थोड़ा लंबा रखिए, जितना भी लंबा आप चाहिए, ऐसे थोड़ा पकड़ के रखिए इसको, हाथ रख लीजिए। आगे धागा करेंगे, फिर आगे से सिलाई डाल के इसको भी इतने लंबा कर लीजिए। पीछे करेंगे, पीछे सिलाई डाल के ऐसा कर लीजिए। हमारी ये 3 हो गए। आगे धागा डाल के आगे को करेंगे, हमारी ये 4 हो गए। इसी तरह हम 7-8 बार निकालेंगे। 5 6 ये 7 और ये 8। हमारी 8 निकल गई, एक थोड़। अब हम अगले में जाएंगे। इसके साथ वाले में ही
जो हमने धागा ऊपर को घुमाया था वही धागा उठाना है हमें। ये टाइट हो गया, हमने दूसरी इसकी पेंट डिज़ाइन बनाया ना। अब इसमें से हम 8 निकाल लेंगे। आप देख लीजिएगा कि आपको 8 निकालने हैं, 7 या 6, वैसे तो 8 ठीक है। 2 थोड़ा खींच के ही रखिएगा इसको। 3 ऊपर हाथ रख लीजिएगा ताकि हमारे छूटे नहीं। 4 ऐसे हाथ रख लेके फिर फंदा डालिए। ये 5 फिर हाथ रख के, फिर ये 6, ये 7, ये 8। हमारे इतने फंदे हो गए। अब हम इससे अगले में जाएंगे। यहाँ पे हमने कोई स्किप नहीं करना, सभी में डालने हैं। 1 2 धागा खींच के हाथ रखेंगे ऊपर ताकि हमारा लूज ना हो जाए। 3 4 हमारी सिलाई एक निकल गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारी फंदे ठीक हैं सभी। 4 पकड़ के रखिएगा सिलाई को। ये 5 6 सिलाई को विस्फोट रखिएगा। 7 और ये 8 ठीक है दोस्तों, हमारी 8 हो गई। अब हम अगले फिर 8 उठा लेंगे। हमारी जितनी भी ये रो है, अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हमारी ये दोनों तरफ मुँह है सिलाई का। अब हम पीछे ऐसे आएंगे अपनी सिलाई पे, इनको ऐसे पकड़ लेंगे हाथ में। जो हमारा दूसरे कलर का धागा है वो लगाएंगे हम यहाँ पे। दोस्तों एक फंदा उठाएंगे पहला, उसमें अपने धागे को डाल लेंगे। इसको यहीं पे हम पक्का कर देंगे। ये सिलाई से हम स्वेटर का गला बनाते हैं। जेंट्स स्वेटर का गला ब्रेक सिलाई से बनाते हैं, बड़ा सुंदर बनता है। देखिए हमने धागे को पक्का किया है। अब हम अपनी नॉर्मल कोई भी सिलाई लीजिए। ऐसे बनाइए। एक बन गया हमारा, ये हमारा 2 बन गया। पिछले वाले को ऊपर से इसके ऊपर से गिरा दीजिए। हमारा ये 1 बन गया। पिछले वाले को ऊपर से गिरा दीजिए। जितने भी हम ये फंदे बनाएंगे सभी को ऐसे गिरा देंगे, बना बना के आराम से ऐसे सभी को गिराना है हमें। अब ये बनाते जाएंगे, फंदे कम करते जाएंगे, गिराते जाएंगे। देखिए दोस्तों हमारे ये सभी फंदे ऐसे ही बनेंगे। सिलाई को पकड़ के रखिएगा, ये ब्रेक सिलाई है, जल्दी निकल जाती है। सभी फंदे हम ऐसे ही गिराएंगे अपने एक एक करके, जितने भी हमने अपनी सिलाई में डाले हैं। एक बार फंदे को बनाएंगे, फिर एक बार पीछे से गिरा देंगे। एक बार गिरा बना लेंगे, एक बार पीछे से गिरा देंगे। बनाएंगे हम एक बार पीछे से गिराएंगे।
जितने भी हमारे फंदे हैं हम सभी को ऐसे करेंगे। देखिए हमारे ख़त्म हो गए सारे फंदे। हमने 3 स्टेप उठाए थे अभी। इसको ऐसे कर लीजिए लास्ट वाले को। ये देखिए दोस्तों हमारा ये ऐसे आ गया। इसको हम दोबारा फिर उसी सिलाई में डाल लेंगे 2 मुँह वाली में। अब ये हमारी झालर ऐसी तैयार होगी। मैं थोड़ा ये धागा लंबा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों हमारी ये झालर बनती जाएगी घेरे के ऊपर। ये पहला स्टेप है हमारा। अब हम इस धागे को भी साथ में ही ले लेंगे। इसमें हम सिलाई में ही रखेंगे इसको ऐसे ही। और जो अगले फंदे हैं हम अब वो उठाएंगे। ये हमारे पूरे हो गए। अगले स्टेप पे चलते हैं। आगे धागा किया एक, धागा खींच के ऐसे लंबा करेंगे, पकड़ के रखेंगे सिलाई को कहीं फिर ना निकल जाए। 2 इतना लंबा हम करेंगे। 3 धागा आगे पीछे करते जाइए। ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। चाहे आप एक एक कर लीजिए, सिलाई का निकलने का डर रहता है। अब अगले स्टेप में चलते हैं। ये एक हो गया, ये अगले वाला है। इसको लूज करके इसमें डाल लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। मैं 2-2 करके दिखाती हूँ आपको। ये 2 हो गए। अब हम फिर अपनी सिलाई को, ये देखिए हम 2 उठा लिए, ऐसे इस तरफ कर देंगे। हमारी सिलाई का इस तरफ भी मुँह है। अब हम फिर वैसे ही कर लेंगे। इसको उतार के अगला बनाएंगे। ये हमारी रोज जुड़ती चली जाएगी और पीछे से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। हमें जो फंदे उठाते हैं वो साथ ही साथ में कम होते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों अब हम ये ख़त्म करके फिर उसी तरह उठाएंगे फंदे। फिर सिलाई पीछे करके इसी तरह कम कर देंगे। ये पूरी रो में आपको ऐसे ही कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा इस रो में। इसी तरह ये सभी फंदे कम करेंगे हम। ये सिलाई हमारी ब्रीक है, ये मोटी है। देखिए दोस्तों ऐसे ही हम सभी फंदे कम करेंगे। ठीक है दोस्तों मैं ये सभी फंदे आपको ऐसे कम करके दिखाऊंगी। ये हमारा पीछे से डिज़ाइन बनता जाएगा, बड़ा सुंदर बनेगा ये झालर। ये देखिए दोस्तों मेरी एक रो पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ से एक धागे को कट कर दूँगी, पिंक को भी, और दोनों को धागा कट करके दूसरी तरफ लगाऊंगी। पिंक को भी यहीं पे कट कर दूँगी। इसको बाद में पक्का कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों हमारी एक रो ऐसी बनी है, ऐसी तैयार होगी हमारी खाना जी की चोली। अब दूसरी तरफ हम इधर से उठाएंगे धागा, उसी तरह यही ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे सीधे इस तरह करके अपने घेरे को यही पिंक कलर उठा लेंगे, 2 मुँह वाली सिलाई लेंगे। देखिए दोस्तों अब हम अपने घेरे को ऐसे पकड़ेंगे सीधी तरफ से, यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे, इसको पक्का कर लेंगे धागे को।
और फिर उसी तरह हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। प्लाई वाली ऊन है तो धागे के ऊपर से घुमा के खोल के उनको ये भी पक्का कर लीजिए। ये देखिए ऐसे। अब फिर हम इसी तरह उठाएंगे फंदे। मैंने एक बार में 8 उठा ले, कहीं पे 7 उठाए हैं, कहीं पे 6 उठाए हैं। आप देख लीजिएगा, ज़्यादा झोल पड़ता हुआ आपको ज़्यादा चाहिए तो 8 ही उठाइए, कम ज़्यादा करना चाहते हैं फिर देख लीजिए। ये सेम उसी तरह फंदे उठाऊंगी मैं, धागे आगे पीछे करके ऐसे थोड़ा खींच के जाली को, इसको अपनी सिलाई को पकड़ के रखेंगे, ये छूट जाती है। 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह हम आगे उठा लेंगे 8। अगर आप एक एक भी बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। 2 जोड़ के बनाएंगे, 3 जोड़ के बनाएंगे, आपकी इच्छा है। जितना आप फंदे रख सकते हैं इसमें सिलाई में, उतने आप उठा उठा के बनाते जाइए। 3 4 5 6 ये 7 हो गए। अब इसको ऐसे आगे करके इस तरह से दूसरा कलर लगा के फिर दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, दूसरा कलर मैंने पहले फंदे पे बांध लिया है। अब पहले इसको बना लेंगे, एक बन गया, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर इसको ऊपर से इसके ऐसे गिरा देंगे। बस सेम उसी जैसे हमने पहले किए हैं। थोड़े थोड़े फंदे हम चाहे आप 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए। ये पफ से फिर एक एक करके हम इसको ऐसे बंद करते जाएंगे। ये हमारी घेरे की दूसरी झालर निकल रही है। हम सभी को ऐसे बंद करें। देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके सभी बंद कर दिए। और फिर हम इसमें ऐसे फंदा इसको ऐसे ही रख लेंगे, धागा खींच के रखेंगे। अब हम अगला पफ उठा लेंगे, ठीक है। इसमें 8 निकालेंगे, अगले में 8 निकालेंगे। इसी तरह हम जितनी भी हमारा ये घेरा है, इसी तरह जैसे ऊपरी झालर बनाई है, दूसरी झालर भी बनेगी, इसी तरह कंप्लीट होगी एक एक करके। फिर हम तीसरी झालर उठाएंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इतना वर्क कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। 3 झालरें बना लेती हूँ अब मैं बार बार से, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों घेरे कंप्लीट हो गए हैं राउंड। इसी तरह फंदे सारे उठा के दूसरी सिलाई में उसी तरह मैंने सभी कंप्लीट कर दिए। तो देखिए कुछ ऐसी बनी है पोशाक। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक घेरे को सिल दूँगी, फिर उसके बाद यहाँ किनारी पर बनाऊँगी। देखिए जो हमने धागा लंबा छोड़ा था घेरे का, ऐसे इसको उल्टा करके ये घेरा सिल दूँगी। यहाँ से मैं आपको घेरा सिल के दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये एकदम ऐसे हो जाएगा। सिल देंगे हमको सारे को, बहुत सुंदर पोशाक बनेगी दोस्तों। मैं सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, उल्टी तरफ से मैंने सिर्फ यहाँ तक सिली है, जो हमारी ये घेरे की किनारी है। बस यहीं पे हम इसको बंद कर देंगे एक सार ऊपर से ऐसे करके। एक बार और इसको पक्का कर देंगे हम यहीं पे। अब मैं जो ऊपर इसके जो ऊपर डिज़ाइन डालेंगे, ये देखिए कुछ ऐसी बनी है ये। अब यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का धागा लगा के आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन बनाना चोली पे। देखिए दोस्तों, जो ये हम धागे डालते हैं फालतू है धागा, इसको अंदर ऐसे ले जाके अंदर ही अंदर ऐसे सुई में थोड़ा दूर ले जाके इसको ऐसे, ये हमारा ऐसे हो जाता है। यहाँ पे एक गांठ मार के इसको हम अंदर ही अंदर कट कर देंगे, तो हमारा ये धागा सामने नहीं दिखेगा। अब ब्राउन कलर के धागे से डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारे एकदम साफ़ हो गया। देखिए दोस्तों, हमने ब्राउन कलर का धागा डाला है, ऐसे अंदर से लेके बाहर आएंगे अपने धागे को। एक बार फिर
ऐसे सुई डाल के इसको 5 बार घुमाएंगे। ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींच लेंगे। ये हमारी किनारी सी बनती चली जाएगी पोशाक की। धागा थोड़ा लंबाई रखिए, इस पर काफ़ी धागा लगता है। दोबारा वहीं से सुई निकाल के 5 बार ऊपर घुमाएंगे। ये देखिए ऐसे हमारे सुई से पोशाक पे डिज़ाइन बनता चला जाएगा। एक बार सुई को ऐसे निकाल लेंगे, एक बार ऊपर से इसे घुमा के ऐसे बना लेंगे। और देखिए एक बार यहाँ डालेंगे और एक बार बिल्कुल ऊपर कोर पेड़ लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसी तरह आपको साइड दिखाती हूँ। जब यहाँ पे आएंगे एकदम बिल्कुल कोर पे बनाएंगे। यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों हमारी पोशाक कंप्लीट हो गई है। कान्हा जी की सुंदर पोशाक तैयार है। एक लाइक बनता है कान्हा जी के नाम पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बनाइएगा जरूर। बड़ी सुंदर पोशाक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।